आज हम देखने वाले हैं कॉकरोच टॉपिक में से कुछ ऐसी लाइंस और कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें से क्वेश्चन आ जाए अगर, तो काफ़ी परसेंट चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को गलत करके आओगे। ठीक है, तो पहली लाइन अगर हम देखें तो हमारे पास पहली चीज़ है ये, जैसे द अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन आ जाएगा, 4-5 स्टेटमेंट्स दी होंगे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये दे देंगे कि नॉन मेम्ब्रेनस सॉकेट्स हैं। बता दीजिए कितने करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट्स, वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। और वहाँ पे मेम्ब्रेनस को चेंज करके नॉन मेम्ब्रेनस कर देंगे और आप उस पर स्ट्रेस नहीं दोगे और आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें देन वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर विंग्स एंड द हाइंड विंग्स। तो फोर विंग्स की डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो ओपेक, डार्क और लेदरी है। ठीक है, ओपेक की जगह ट्रांसलूसेंट कर देंगे या ट्रांसपेरेंट कर देंगे, राइट। इन दोनों की जो डिस्क्रिप्शन है उसको शफल कर देंगे एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड देयर। तो फोर विंग्स की डिस्क्रिप्शन को याद रखना कि उनके जो जो विंग्स हैं, ठीक है, जो टेगमीना है वो ओपेक, डार्क होते हैं और लेदरी होते हैं। और आपके जो हाइंड विंग्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो भी मेम्ब्रेनस होती हैं। ओके, नॉन मेम्ब्रेनस हो जाएगा यहाँ पे ओपेक हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस आपके हाइंड विंग्स होते हैं, टेगमिन और जो टेगमीना होते हैं वो ओपेक, डार्क और लेदरी होते हैं। और ये ज़रूर याद रखना कि कौन सा स्टर्नम कैसा है। जैसे फीमेल में जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप्ड होता है, राइट, और वो 8th और 9th स्टर्नम के साथ मिलके आपका ब्रूड या फिर जेनिटल पाउच बनाता है। एंड नेक्स्ट इज दैट जो जेनिटल पाउच बन गया आप उसका एंटीरियर पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस देना है आपको एंटीरियर पार्ट, वहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट कर देंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, एंटीरियर पार्ट जो है उसके पास क्या क्या होता है, गोनोपोर होता है, स्पर्मेटिकल पोर्स होती है एंड योर कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं। और जो मेल है उसमें जो जेनिटल पाउच है वो कहाँ पे होता है, जेनिटल पाउच या फिर जो जेनिटल चैम्बर है वो कहाँ पे होता है, हाइंड एंड पे होता है। यहाँ पे 4 एंड हो जाएगा एंड योर आंसर वुड बी रॉन्ग। हाइंड एंड पे आपका जेनिटल चैम्बर प्रेजेंट होता है। और डॉर्सली, ठीक है, डॉर्सली उसमें क्या होता है, 9th और 10th तरह का होता है और वेंट्रली 9th स्टर्नम होता है। जो फीमेल उसमें सारे के सारे स्टर्नम ही है। 7th स्टर्नम बोट शेप्ड एंड फ्यूजेस विद द 8th एंड द 9th स्टर्नम, और वो जेनिटल पाउच या फिर आपका ब्रूड बनाता है। और वो क्या, उसके एंटीरियर पार्ट पे क्या होता है, कोलेटरल ग्लैंड्स होती है, गोनेपोफाइसिस गोनोपोर एंड स्पर्मेटिकल पोर होती है। मेल्स में क्या होता है, हाइंड एंड जो होता है एब्डोमेन का, वहाँ पे डॉर्सली 9th एंड 10th तरह का एंड 9th स्टर्नम मिलके जेनिटल चैम्बर बनाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम लाइन देखते हैं कि जो एनल